हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 8 में इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 इंग्लिश प्लस के बारे में समझने वाले हैं। इस यूनिट में कुल मिलाकर हमारी 7 एक्टिविटीज़ है। उसमें से आज हम एक्टिविटी 1 से इस यूनिट की शुरुआत करेंगे। एक्टिविटी 1 में ए वर्क इन अ पेयर, टेक अ रोल, इनेक्ट दिस डायलॉग। यहाँ पर एक डायलॉग आपको दिया गया है, वो डायलॉग आपको समझना है। ईसा और शॉपकीपर के बीच में यहाँ पर डायलॉग दिया गया है। ईसा शॉप में जाते हैं ज़रूरतमंद अपनी चीज़ें खरीदने के लिए। ईसा वांट्स, जो उसको चाहिए फिंगर पपेट्स बनाने के लिए, वो चीज़ें वो खरीदने स्टेशनरी शॉप में जाती है। तो चलो इस डायलॉग को हम समझते हैं। ईसा वांट्स टू मेक फिंगर पपेट्स। ईसा उंगलियों की कठपुतली बनाना चाहती थी। सी नीड्स सम मटेरियल, उसको कुछ सामग्री की चीज़ों की ज़रूरत थी। सी इज़ एट स्टेशनरी शॉप, वो स्टेशनरी की दुकान में थी। शॉपकीपर, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। ईसा, आई वांट कार्ड पेपर, कलर पेंसिल्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ ग्लू बॉटल। मुझे कार्ड पेपर चाहिए, कलर पेंसिल चाहिए, कैंची चाहिए और गम की शीशी चाहिए, यानी कि चिपकाने के लिए उसको जो गम चाहिए था वो। शॉपकीपर, हाउ मैनी कार्ड पेपर डू यू वांट, इतने कार्ड पेपर तुम्हें चाहिए। ईसा कहती है टू, यानी कि दो। उसके बाद शॉपकीपर, हाउ मैनी कलर पेंसिल डू यू वांट, तुम्हें कितनी कलर पेंसिल चाहिए। ईसा कहती है तीन, ब्लैक, रेड एंड येलो, यानी कि काली, लाल और पीली। शॉपकीपर, हियर दे आर, ये रही यहाँ। ईसा, एंड ऑल्सो अ ग्लू बॉटल, और चिपकाने के लिए गम का यानी कि ग्लू बॉटल भी, गुंदर का बॉटल भी चाहिए। शॉपकीपर, 50 ml और 100 ml बॉटल। ईसा कहती है 50 ml। फाइन, हियर इट इज़, ये रही यहाँ। टेक देम, उसको लो। ईसा कहती, अंकल हाउ मच इज़ द बिल, यानी कि बिल कितना हुआ। शॉपकीपर कहता है 80 रुपीज़, हियर इज़ योर बिल, 80 रुपये, ये रहा तुम्हारा बिल। हियर इज़ द मनी, प्लीज़ काउंट द मनी, ये रहे पैसे यानी कि रुपये, कृपया कर कर उसको गिन लो। शॉपकीपर, थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ जो डायलॉग दिया है, जो आप किसी दुकान पर जाकर कैसे बात करते हो और किस तरह रिस्पेक्टपूर्वक आपको दुकानदार से बात करनी चाहिए, वो दर्शाया गया है। उसके बाद है बी वर्क इन अ पेयर, रीड द डिटेल्स फ्रॉम क्वेश्चन एंड आंसर। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है, तीन शब्द दिए हैं, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है और उसका जवाब लिखना है। तो पहला है पेंसिल, एग्जाम्पल में पेंसिल, बॉक्स और 10। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर आएगा 10। ओके, तो दो शब्दों से आपको क्वेश्चन बनाना है और एक शब्द से आपको आंसर देना है। ओके, तो मैं बोलता हूँ, आप लिख सकते हो। पहला है वाटर बॉटल 300 ml। सवाल हमारा बनेगा हाउ मच वाटर वाटर इज़ देयर इन द बॉटल, तो 300 ml। उसके बाद आइसक्रीम पैकेट 10, हाउ मेनी आइसक्रीम्स आर देयर इन द पैकेट, तो 10। उसके बाद हाउ मेनी डेज डेज आर देयर इन ईयर, तो 365। उसके बाद एग्जाम्पल है, उसके अनुसार आपको बाकी के वाक्य बनाना है। दो फ्रेम आपके बनेंगे, दो सवाल बनेंगे और दो जवाब बनेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल में हमें दिया है कि 10 पैकेट्स 500 ग्राम्स रुपीज़ 250, हाउ मच
टी इज़ देयर इन द पैकेट, तो कितनी चाय उसमें है, तो 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम्स, और कितने रुपए की है, तो 250 रुपये की। तो इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चन और 10 सवाल बनाने हैं। ओके, इसमें फिर लिखना है। उसके बाद रीड द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको दी है, वो आपको पढ़कर नीचे दिए जो क्वेश्चन आपको दिए है उसके आंसर आपको लिखना है। एडवर्टाइजमेंट है, आर यू अ म्यूजिक लवर, सोल ऑफ एंटरटेनमेंट, सिंगर आदित्य नायक एंड अंजना याग्निक। गिटार के लिए अभिमन्यु, ड्रम मुन्ना पटेल, फ्लूट नियंत, सो सैटरडे एंड संडे 8th 9th April 10 AM 2 PM and 8 PM। एडल्ट 250, स्टूडेंट्स 120 रुपीज़। यानी जो शो है सिंगिंग का, उसके लिए कार्ड दिया गया है और उसमें कौन कौन आने वाला है वो समय दिया है और कितनी फ़ीस है, एंट्री फ़ी, वो यहाँ पर दिया गया है। ओके, उसके अनुसार हमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें लिखने हैं। ऑन विच डे कैन यू गो फॉर द म्यूज़िक कॉन्सर्ट। तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिए है उसमें से उसका आंसर बनेगा, वी कैन गो फॉर अ म्यूज़िक कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। उसके बाद हाउ मैनी शोज आर देयर, देयर आर 3 शोज। आंसर आएगा देयर आर 3 शोज। हाउ मच विल योर मदर पे फॉर द म्यूज़िक कॉन्सर्ट। माई मदर विल पे 200 फॉर द म्यूज़िक कॉन्सर्ट। उसके बाद हाउ मच विल अ क्लास 8 स्टूडेंट पे फॉर द शो। अ क्लास 8 स्टूडेंट विल पे ₹120 फॉर द कॉन्सर्ट। उसके बाद हाउ मैनी सिंगर्स आर देयर, वहाँ पर कितने सिंगर्स है, देयर आर 2 सिंगर्स। उसके बाद 7वां, विच इंस्ट्रूमेंट्स डू द आर्टिस्ट यूज़। द आर्टिस्ट यूज़ गिटार, ड्रम एंड फ्लूट। बराबर। और उसके बाद हु आर द सिंगर्स, जो हमारा 6वां सवाल था स्किप हुआ था, तो उसमें आंसर आएगा आदित्य नायक एंड अंजना नायक आर द सिंगर्स। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, यूनिट के हिसाब से यहाँ जो एक्टिविटी है वो हमारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसी में से हमारे क्वेश्चन आंसर आदि एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। एक्टिविटी नंबर 2 में देखिए एक स्टोरी दी गई है, ए रीड एंड एंजॉय। स्टोरी का नाम है अ डायलॉग विथ इन अ डायलॉग, यानी कि संवाद में संवाद। तो स्टोरी की शुरुआत हम करते हैं। धनुष एंड राघव आर बेस्ट फ्रेंड। धनुष और राघव एक अच्छे मित्र है, यानी कि पक्के मित्र है। दे आर स्टडिंग इन क्लास 8 लाइक यू। वो आप ही की तरह 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। टुडे इज़ संडे एंड बोथ आर ऑन द प्ले ग्राउंड। टुडे यानी कि आज संडे यानी कि रविवार है, और दोनों, बोथ यानी कि दोनों, आर ऑन द प्ले ग्राउंड, वो खेल के मैदान में है। दोनों खेल के मैदान में है। राघव कहता है आई एम हंग्री, लेट्स गो टू माई अंकल्स होम। कि मैं भूखा हुआ हूँ, यानी कि मुझे भूख लगी है, चलो हम मेरे चाचा के घर पर जाते हैं। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू दिस स्ट्रीट, यानी कि यह बगल की गली में ही है, यानी कि दूसरी जो गली है वहाँ पर ही है। सेठ धनुष, धनुष कहता है राघव को। उसके बाद यस ये आई नो, इवन आई रिमेंबर द टेस्ट ऑफ योर अंकल्स डिश। हाँ, मुझे पता है, इवन यहाँ तक कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, द टेस्ट ऑफ योर अंकल्स डिश, यानी कि तुम्हारे चाचा के खाने का स्वाद भी मुझे याद है। रियली, सच में।
धनुष ही इज़ अ वेरी गुड कुक, राघव रिप्लाइड। राघव जवाब देता है, सच में धनुष वो एक अच्छे रसोई बनाने वाले है, यानी कि अच्छे कुक है। उसके बाद वो उसके चाचा के घर पे जाते हैं। दे वेर ऑन देयर वे टू धनुष अंकल्स होम। वे धनुष के चाचा के घर की ओर जा रहे थे। दे वेंट पास्ट अ टी स्टॉल। उन्होंने एक चाय की दुकान को पसार किया, यानी कि वहाँ से वो गुजरे। रेडियो भिंडी वॉज ऑन, यानी कि रेडियो भिंडी चल रही थी। सेव मनी विथ ओवर बैंक एंड सिक्योर योर फ्यूचर। हमारी बैंक के में खाता खुलाओ, पैसा बचाओ और अपना भविष्य सुरक्षित करो। सच वॉज एन अनाउंसमेंट ऑन रेडियो भिंडी। ऐसी जाहरात रेडियो भिंडी पर हो रही थी, यानी कि रेडियो बज रहा था और उसमें ऐसी एडवर्टाइजमेंट जाहरात हो रही थी, यानी कि घोषणा हो रही थी। उसके बाद राघव, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, सेड धनुष। धनुष कहता है कि राघव, मैं भी बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूँ। वाई? राघव आस्क। राघव पूछता है, क्यों? धनुष कहता है, बिकॉज आई हैव सेव्ड सम पॉकेट मनी, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इट। क्योंकि मैं कुछ अपना जेब खर्च बचाना चाहता हूँ और मैं उसको डिपॉजिट करना चाहता हूँ। इट्स अ गुड आइडिया, आई ऑल्सो वॉन्ट एन अकाउंट टू बी ओपन, वी विल गो टूगेदर, धनुष से। और बाद में धनुष कहता है कि ये एक अच्छी सोच है, मैं भी खाता खुलवाना चाहता हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे, ऐसा धनुष कहता है। उसके बाद डू यू नो द एड्रेस ऑफ द बैंक, आस्क राघव। राघव पूछता है कि तुम बैंक का पता जानते हो? नो बट माई फादर हैज़ एन अकाउंट विथ द बैंक, ही एडेड। उसके बाद वो कहता है कि नहीं, कि मेरे पिताजी का बैंक में खाता है। इट इज़ ए नेशनलाइज बैंक, वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। फाइन देन व्हेन शिल वी गो देयर, राघव आस्क। उसके बाद राघव पूछता है, अच्छा है, तो हम कब वहाँ पे जाएंगे? वी शैल गो देयर ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे, धनुष रिप्लाइड। धनुष प्रत्युत्तर देता है कि हम वहाँ पर दूसरे मंगलवार को जाएंगे। उसके बाद बट हु विल हेल्प अस इन ओपनिंग एन अकाउंट, राघव आस्क। राघव पूछता है, लेकिन हमें खाता खुलवाने में कौन मदद करेगा? तो धनुष कहता है, माई अंकल विल कम विथ अस, धनुष सेट। धनुष कहता है, मेरे चाचा हमारे साथ आएंगे। दे एंटर द हाउस, अंकल मनु भाई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। वो घर में प्रवेश करते हैं और उसके चाचा मनु काका न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसके बाद हेलो अंकल, नमस्कार अंकल। वी वॉन्ट एन अकाउंट टू बी ओपन विथ अ बैंक, हम बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं। वी नीड योर हेल्प, धनुष कहता है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। श्योर आई विल हेल्प यू, ज़रूर, आई विल हेल्प यू यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल ऑल्सो कम विथ यू टू द बैंक, सेड मनु भाई। मनु भाई कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैंक में भी आऊँगा। आफ्टर सम टाइम राघव स्विच ऑन द टेलीविज़न, राघव टेलीविज़न शुरू करता है। देयर वॉज एन अनाउंसमेंट ऑन द स्क्रीन, वहाँ पर स्क्रीन पर एक घोषणा हो रही होती है, यानी कि एक जाहरात हो रही थी। डोनेट ओ प्लस ब्लड इमीडिएटली, कॉन्टैक्ट 0383838955, यानी कि ब्लड की ज़रूरत थी, उसके लिए टीवी पर भी एडवांस अनाउंसमेंट हो रही थी। तो धनुष पूछता है, व्हाट इज़ ओ पॉजिटिव अंकल? धनुष पूछता है, व्हाट इज़ ओ पॉजिटिव,
यानी कि ओ पॉजिटिव क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप, सेड मनुभाई। मनुभाई कहते हैं यह एक खून का प्रकार है, ब्लड ग्रुप है, यानी कि खून का एक प्रकार है। वाई डू दे नीड ब्लड अंकल, आस्क धनुष। धनुष पूछता है कि उनको खून की ज़रूरत क्यों हुई होगी। तो उसके प्रति उत्तर में कहते हैं मनुभाई, परहैप्स समवन नीड्स इट, देयर में बी सर्जरी, देयर में बी सर्जरी। शायद किसी को ज़रूरत हुई होगी या फिर कोई शस्त्रक्रिया हो रही होगी, मनुभाई कहते हैं। बट अंकल वाई डोंट यू हेल्प देम, राघव आस्क। राघव पूछता है लेकिन चाचा आप उसको क्यों नहीं मदद कर सकते, यानी कि आप उसको मदद क्यों नहीं कर रहे हो। अंकल जवाब देते हैं, नो आई कैन नॉट बिकॉज माई ब्लड ग्रुप इज़ बी प्लस। नहीं, मैं उसको नहीं मदद कर सकता क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी प्लस है, काका ने यानी कि चाचा ने जवाब दिया। अंकल नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर अवर कार्टून शो। चाचा अब हमारे कार्टून शो का समय है। राघव एंड आई नेवर मिस इट, राघव और मैं उसको कभी मिस नहीं करते, यानी कि उसको देखना नहीं भूलते। कैन वी वॉच इट, क्या हम उसको देख सकते हैं? धनुष कहता है, ऑफ कोर्स इन द मैन वाइल, हाँ ज़रूर उस दरमियान, यानी कि उस समय के दरमियान। आई विल प्रिपेयर सम स्नैक्स फॉर बोथ ऑफ यू, मैं तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। अंकल यू आर सच अ केयरिंग पर्सन, राघव सेड। राघव कहता है, चाचा आप सच में एक केयरिंग यानी कि ध्यान रखने वाले इंसान हो, व्यक्ति हो। बोथ द बॉयज़ वॉच द कार्टून शो, दोनों लड़के कार्टून शो देख रहे थे। द शो एंडेड एंड मनुभाई केम विद द स्नैक, वो शो ख़त्म होता है और मनुभाई नाश्ते के साथ आते हैं। डिड यू एंजॉय द कार्टून शो, अंकल आस्क, यानी कि चाचा पूछते हैं क्या तुमने कार्टून शो का आनंद लिया? यस वी डिड, हाँ हमने लिया, वैसा दोनों जवाब देते हैं। उसके बाद हियर आर योर स्नैक्स, ये रहा तुम्हारा नाश्ता। हैव देम एंड टेल मी हाउ दे आर, उसको खाओ और मुझे कहो को कैसा बना है। डिलीशियस एज ऑलवेज, बोथ सेड आफ्टर इट टेस्टिंग द स्नैक्स, हमेश की तरह स्वादिष्ट, नाश्ता चखने के बाद दोनों कहते हैं। थैंक यू माई चिल्ड्रन, एन्जॉय द स्नैक्स, आई रीड द न्यूज़पेपर। धन्यवाद मेरे बच्चों, खाने का आनंद लो और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मनुभाई रीड्स द न्यूज़पेपर, मनुभाई समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। है बॉयज़ हियर इज सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर यू, सेड मनुभाई। मनुभाई कहते हैं, हे बच्चों यानी कि लड़कों, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ रुचिदायक समाचार है। व्हाट इज़ इट, वह क्या है? धनुष आस्क, धनुष पूछता है वह क्या है? रीड इट योरसेल्फ, रिप्लाइड मनुभाई। मनुभाई कहते हैं अपने आप पढ़ लो। बोथ रीड एंड एडवर्टाइजमेंट, दोनों वो जाहिरात को पढ़ते हैं। जाहिरात इस प्रकार थी, यंग वर्ल्ड ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन मैजिक ऑफ हैंड्स फॉर स्टैंडर्ड 7 and 8, कम पेंट योर ओवन कलरफुल वर्ल्ड। एक चित्र की स्पर्धा थी, उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तारीख पर और अलग अलग जगह पर उसका कंपटीशन होने वाला था। बराबर 16 मार्च साउथ जोन में सूरत सरस्वती विद्यालय, 22 मार्च नॉर्थ पाटन सर्वोदय विद्यालय, 29 मार्च मिडल अहमदाबाद समृद्धि विद्यालय, 4 अप्रैल वेस्ट राजकोट मधुरिया विद्यालय। उसके बाद उसका समय था 10 AM to 1 PM।
और उसका थीम था सेव एनवायरमेंट सेव वाटर, यानी कि उसका जो विषय था वो था कि पर्यावरण को बचाओ और पानी को भी बचाओ। 2 विषय पर पेंटिंग बनाना था। उसके बाद उसका जो प्राइज़ है उसके बारे में डिटेल दी गई थी। अट्रैक्टिव प्राइज़ टू बी वॉन। फर्स्ट प्राइज़ 1 वीक एनिमेशन वर्कशॉप विद आर्टिस्ट कनक पटेल। Second prize 3-week workshop with the artist Aarti Naren. Third prize 1-day trekking camp, 100 counseling prizes and ACL with 5 brushes. A 3D certificate for all. For entry from log on to www.youngworld.org. Come color young imagination. फर्स्ट 3 विनर के लिए प्राइज़ था और बाकी के 100 जो कॉन्टेस्टेंट थे उसके लिए भी 5 ब्रशेस का इनाम था। उसके बाद वाओ दिस इज़ एन अट्रैक्टिव इवेंट, धनुष विल यू पार्टिसिपेट, राघव आस्क। एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद राघव धनुष से पूछता है वाओ कि तुम इसमें पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लोगे, यह काफ़ी अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक कार्यक्रम है, तुम इसमें हिस्सा लोगे, ऐसा राघव उसको पूछता है। श्योर व्हाट अबाउट यू, धनुष कहता है जरूर, और तुम? आई शैल ऑल्सो पार्टिसिपेट, राघव कहता है मैं भी हिस्सा लूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक्टिविटी 2 का ए जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। उसके बाद बी से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का जवाब देना है। इसमें कुल मिलाकर 5 सेंटेंस है। इसमें पहले में आएगा फॉल्स, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में ट्रू, चौथे में फॉल्स और पांचवे में ट्रू। ओके। उसके बाद आंसर क्वेश्चन आंसर है सी, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज द अनाउंसमेंट ऑन रेडियो भिंडी, तो रेडियो भिंडी पर क्या अनाउंसमेंट हो रही थी? आंसर आएगा द अनाउंसमेंट ऑन रेडियो भिंडी वाज सेव मनी विथ अवर बैंक एंड सिक्योर योर फ्यूचर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, राइट टू अनाउंसमेंट्स विच यू हेयर्ड ऑन FM/TV। आंसर है मैक एयरसेल टू वन नंबर डालकर मैक एयरसेल टू एयरसेल फ्री अनलिमिटेड कॉल्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। दूसरा, फोटो खींच क्विकर पर बीच। ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड धनुष वांट एन अकाउंट टू बी ओपन विद अ बैंक। आंसर आएगा धनुष had saved some pocket money and so he wanted to open an account and deposit it in the bank। चौथा, who will help them in getting an account open। धनुष uncle will help them in getting an account open। उसके बाद why could Manubhai not donate his blood। आंसर आएगा Manubhai could not donate blood because his group was B+। छठवा, when will be South Zone competition। The South Zone competition will held on 16 मार्च यानी कि 16 मार्च को। उसके बाद नौवा, सातवा, what is the theme of this competition। The theme of this competition is save environment save water। आठवा, is Dhanush worried about his future।
आंसर आएगा नो, धनुष इज नॉट वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। उसके बाद 9वां, व्हाट मस्ट यू डू विन ऑन 1 वीक एनिमेशन वर्कशॉप। यू मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज टू विन 1 वीक एनिमेशन वर्कशॉप। 10वां, हाउ कैन यू गेट द एंट्री फॉर्म। You can log on www.youngworld.org to get an entry form. ओके, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3, there was a reception of Mrs. and some of guests didn't come for the ceremony. Listen to the excuse of the absent guest. यहाँ पर एक पोएम आपको दी गई है। जो एंट है, चीटी जो है वो रिसेप्शन है और वो गेस्ट आ रहे हैं सेरेमनी में, और उसका एक्सक्यूज़ जो है वो, और एब्सेंट गेस्ट के लिए उसका जो एक्सक्यूज़ है वो दर्शाया गया है। मिस्टर डोंकी वाई डिडंट यू कम। मिसिस एंट कॉज सिक वॉज माई मॉम। मिस शिप वाई डिडंट यू कम। मिसिस एंट cause your messenger was dumb. Miss Scott, why didn't you come? Mrs. and cause river I could not jump. इस प्रकार एक छोटी सी पोएम है। उसके बाद play in a pair, ask a question and your partner will answer it, edit the missing words. क्या जो क्वेश्चन है उसके आंसर में जो शब्द वगैरह मिसिंग है वो आपको लिखते जाने हैं, बराबर। राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन द गिवन स्पेस, नीचे दो जो खाली जगह आपको दी है उसमें आपको लिखते जाना है। ओके, उसके को फिनिश करने के बाद पार्ट सेट 2 भी दिया है, उसमें भी आपको वो फिलअप करना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4, पीयूष इज गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। हिज ग्रैंडफादर टेल हिम what to do and what not to do। यानी कि उसके जो दादाजी है वो उसको कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ओके, तो उसका एक लिस्ट यहाँ पर दिया गया है अलग अलग करके। उसके बाद लिसन एंड अंडरस्टैंड द डायलॉग, उसके आधार पर आपको ये डायलॉग यहाँ पर दिए गए हैं और जो कोष्टक आपको दिया है उसके उपयोग कर आपको नीचे यहाँ सेंटेंस जो डायलॉग है वो फिनिश करना है। उसके बाद हियर इज़ नोटिस अबाउट द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, रीड इट। यहाँ पर आपको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के जो नोटिस है वो दी गई है। सरस्वती विद्यालय इन्विटेशन, वी आर प्लेइंग द फाइनल ऑफ द इंटर स्कूल गर्ल्स हॉकी चैम्पियनशिप अगेंस्ट भारती विद्यालय, डेट 20 March, टाइम 8:30 AM, वेन्यू मोटेरा स्टेडियम, फ्रेंड्स कम इन लार्ज नंबर टू cheer up our team, कैप्टन Davija, Principal S.K. Patel, the class representative CR is reading this invitation before our classmates. CR, dear friends, good afternoon. Here is a good news for us. We have an invitation for inter-school girls hockey championship. It will be against Bharati Vidyalaya. It will be on 20th March. The venue is Motera Stadium. The final will start at 8:30 AM. Our principal and captain have invited all of us. Friends, we must go to cheer up our team. Rajvi and Disha, you will go to play. All the best from all of us. यानी कि कंपटीशन है उसमें राजवी और दिशा हिस्सा लेने वाले हैं। और वो उसके बाद नाउ मेक एन इन्विटेशन कार्ड ऑन अ साइंस मैथ्स एग्जीबिशन, ऊपर जो बनाया है कार्ड उसके अनुसार आपको नीचे यहाँ पर चैम्पियंस कंपटीशन के लिए वेन्यू बनाया गया था। यहाँ पर आपको साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन के लिए आपको पूरा कार्ड भरना है और शेयर कैसे पड़ेगा वो भी आपको लिखना है। उसके बाद
Activity number 5. Let's make some buttermilk for yourself, your family and friends. The ingredients things you need are given in a below. बटर मिल्क बनाना है और आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें दी है वो ज़रूरत के अनुसार आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ जो सेंटेंस जो आपको दिए है वो क्रम अनुसार आपको डालकर उसको किस प्रकार बनाना है वो यहाँ पर बताया गया। जो पहला सेंटेंस, एड द क्रस्ट आइस टू द चर्ड कर्ड एंड चर्ड इट अगेन। ओके, तो ये जो सेंटेंस यहाँ से जो आपको दिए है खाली जगह में उसमें नंबर डालना है। तो पहले सेंटेंस में आएगा चौथा नंबर, दूसरे में दूसरा, उसके बाद छठवां नंबर, फिर सातवां, पांचवा, पहला और तीसरा। इस क्रम में आपको वाक्य डालने हैं, यानी कि सेंटेंस रखने हैं। रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ भाविन एंड अल्पा। यहाँ पर भाविन और अल्पा का जो डिटेल्स दिया है उसके अनुसार आपको एक दूसरे का कंपेयर करना है। तो इसमें हमारा जो ग्रामेटिकल टॉपिक है, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग कर कर सेंटेंस बनाना है। जैसे हमें एग्जांपल बी में दिया है, नाउ कंपेयर बोथ अस में भाविन इज ओल्डर देन अल्पा, अल्पा इज यंगर देन भाविन। तो बाकी के सेंटेंस इस प्रकार आएंगे, भाविन इज टॉलर देन अल्पा, अल्पा इज शॉर्टर देन भाविन, भाविन इज फैटर देन अल्पा, अल्पा इज थिनर देन भाविन, भाविन्स हेयर इज शॉर्टर देन अल्पाज हेयर, अल्पाज हेयर इज लॉन्गर देन भाविन्स हेयर। इस प्रकार आप बाकी के सेंटेंस भी बना सकते हो। यह जो ग्रामेटिकल टॉपिक है वो हम ग्रामर सेक्शन में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी में सी जो दिया गया है उसमें पेयर में काम करना है। राइट योर एंड योर फ्रेंड्स डिटेल्स इन द टेबल, यू कैन ऐड मोर। यानी कि डिटेल्स, आपको अपने फ्रेंड्स की डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है, एज, हाइट, वेट, हेयर। फिर बाकी की डिटेल आपको अपने अनुसार ऐड कर कर उनके बारे में लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 7, फ्रेंड्स डू यू नो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 gives you some rights. Here are some, read them and tell your parents about them. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ इसके चर्चा करनी है। ओके, एक बार हम रीड कर लेते हैं। आई लर्न अबाउट माई कल्चर, माई टीचर कंसिडर्स माई व्यू, माई टीचर्स ट्रस्ट मी, दे लिसन टू एंड टू माई पेरेंट्स। उसके बाद नीचे, आई नो माई राइट्स, ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम, माई ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट, आई लर्न मैनी इंटरेस्टिंग थिंग। फिर लेफ्ट साइड देखिए तो आई हैव माई ओवन क्लासरूम एंड माई ओवन प्लेस, माई प्राइमरी स्कूलिंग इज़ फ्री एंड आई हैव टू कम एवरी डे, आई एम नेवर ऑफ अफ्रेड। इस प्रकार कुछ जो सेंटेंस दिए हैं वो आपको उसके बारे में अपने फ्रेंड्स और मित्र पेरेंट्स के साथ चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा यूनिट नंबर 5 है वो फिनिश होता है।